साल 1945 दिसंबर को दोपहर के 2:10 यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बम्बर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। हालांकि ये कोई स्पेशल उड़ान नहीं थी, ये अपना रेगुलर ट्रेनिंग मिशन कंडक्ट करने के लिए जा रहे थे। फ्लाइट में बैठे हैं 14 क्रू मेंबर्स, जिन्हें लीड किया जा रहा है एक फाइटर लीडर के द्वारा, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं। मौसम बहुत साफ था, खुला आसमान था, मतलब सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन उसके 2 ही घंटे बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी पक्की वजह आज तक हमें नहीं मिल पाई। फ्लाइट में बैठे स्क्वाड्रन लीडर टेलर कहते हैं कि उनके कंपास में कुछ दिक्कत आ रही है। उनका कंपास काम करना बंद कर दिया है। थोड़ी देर बाद ये अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन बैकअप कंपास भी फेल हो जाता है। और स्क्वाड्रन लीडर टेलर कहते हैं, Both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. और इसके कुछ ही घंटों बाद ये 5 प्लेन हवा में गायब हो जाते हैं, जिसका आज तक हमें पता नहीं चल पाया कि आखिर में ये प्लेन कहाँ गया और इसके साथ क्या हुआ। और हद तो तब पार हो गई दोस्तों, जब इन्हें खोजने निकला रेस्क्यू प्लेन भी थोड़ी ही देर बाद समुद्र में जाके समा गया। ये थी फ्लाइट 19 और दोस्तों यही वो जगह है जिसे हम द बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे इस जगह की असली कहानी और सबसे बड़े जहाज के गायब होने वाले केसेस, और इन सब के पीछे वैज्ञानिकों की थ्योरी क्या कहती है, और अंत में क्या अभी भी बरमूडा ट्रायंगल में कोई जाता भी है या नहीं। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों को जानने के लिए हमें थोड़ा सा जियोग्राफिकल लोकेशंस को भी जानना होगा। देखिए, बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक सागर का वह कोना है जो मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के लाइन को मिलाकर बनता है। और इस जगह का नाम 1960 में तब पड़ा जब मीडिया ने कई घटनाओं को जोड़कर इसे द डेविल्स ट्रायंगल कहना शुरू कर दिया। ये ट्रायंगल दुनिया की नजरों में तब सुर्खियों में आने लगा जब 1942 में कोलंबस दुनिया की खोज के लिए निकले और उन्होंने कहा कि कंपास घूम गया और आसमान में अजीब सी रोशनी दिखाई दी। पर असली हिस्ट्री ये बताती है दोस्तों कि कोलंबस का रूट बरमूडा ट्रायंगल से कभी गुजरा ही नहीं था। दरअसल 20वीं सेंचुरी के कुछ राइटर्स ने इसे जोड़ दिया कि देखो, ये ट्रायंगल 1492 से ही अजीब है, क्योंकि उस टाइम ये मिस्ट्री स्टोरी ज्यादा बिकती थी, इसलिए राइटर्स ने इस ट्रायंगल को सेंसेशनल बना दिया। और कोलंबस वाला एंगल भी इसी बेचने वाली स्ट्रेटेजी का ही पार्ट था। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि बरमूडा ट्रायंगल में कुछ हुआ ही नहीं था। यूएसएस साइक्लोन बारबाडोस से बाल्टीमोर अमेरिका के लिए जा रही थी और इसका रूट बरमूडा ट्रायंगल के बीच से गुजरना था। शिप पर 309 लोग थे और बहुत भारी मात्रा में मैंगनीज का कार्गो लोडेड था। 4 मार्च 1918 को शिप ने बारबाडोस से एक मैसेज दिया कि सब कुछ नॉर्मल है। उसके बाद ना कोई सिग्नल आया, ना एसओएस, और एक भी रिकॉर्डिंग कॉल भी नहीं थी। ये सिर्फ एक पल में गायब हो गई और आज तक उसका एक भी टुकड़ा नहीं मिला, और इसीलिए ये ट्रायंगल सबसे बड़ा मिस्ट्री बन गया। ऐसे ही दूसरा केस जो सबको चौंका दिया, साल 1921 में जब अमेरिका कार्गो शिप बारबाडोस से नॉर्फोक वर्जीनिया के लिए जा रही थी। इस शिप को बरमूडा ट्रायंगल के बहुत पास से गुजरना था और 31 जनवरी 2021 को शिप नॉर्थ कैलिफोर्निया कोस्ट के पास देखी गई और पूरी शिप खाली थी, कोई आदमी नहीं था। क्रू, लाइफ बोट्स, नेविगेशन चार्ट सब कुछ गायब थे, ना रेडियो सिग्नल, ना एसओएस, और इसका भी आज तक पता नहीं चल पाया कि शिप पर आखिर क्या हुआ था। ऐसे ही एक केस और है दोस्तों, मरीन सल्फर क्वीन, एक 524 फीट लंबा कार्गो टैंकर था जो पिघला हुआ सल्फर ले जा रहा था। 4 फरवरी 1963 को यह जहाज विया माउंट टेक्सास से फ्लोरिडा के लिए रवाना हुआ और इसके अंदर 15,000 टन लिक्विड सल्फर भरा हुआ था। कुछ घंटे बाद तक रेडियो सिग्नल बिल्कुल सामान्य था और कोई भी डिस्ट्रैक्ट सिग्नल नहीं मिल रहे थे। लेकिन 3 दिन बाद ही कोस्ट गार्ड नोटिस करते हैं कि जहाज का कोई पता नहीं है, ना कोई एसओएस कॉल और ना ही कोई रिकॉर्डिंग। सर्च में कुछ लकड़ी के टुकड़े, लाइव वेस्ट और मेटल पार्ट्स मिले, लेकिन जहाज में न क्रू मिला, न उनकी बॉडी मिली। रिपोर्ट्स में लिखा गया कि जहाज में कुछ स्ट्रक्चरल क्रैक्स और हीट डैमेज की शिकायतें थी, इसीलिए एक्सप्लोजन भी संभव था। लेकिन दोस्तों रिकेस कभी मिला नहीं, इसी वजह से यह केस भी बरमूडा ट्रायंगल के मिस्ट्री केसेस में गिना जाने लगा। और दोस्तों ये सारी कहानियां सुनने के बाद आम लोगों को यही लगता है कि हो सकता है यहाँ पर एलियन रहते हो सकता है यहाँ पे घोस्ट रहते हो। कई लोग तो कहते हैं कि यहाँ से टाइम ट्रेवल करना बहुत ही आसान है। लेकिन ये सारी चीजें जो हुआ, इसके पीछे कुछ साइंटिफिक थ्योरीज भी हैं।
आइए इस घटना को समझने की कोशिश करते हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि क्षेत्र में कंपास गलत दिशा दिखाता है, लेकिन सच क्या है? हाँ, कुछ केसेस में मैग्नेटिक वेरिएशन मिलती हैं, लेकिन मॉडर्न रिसर्च बताते हैं कि ये वेरिएशन दुनिया के कई हिस्सों में सामान्य है और ये असर प्लेनों को कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये थ्योरी बड़े जहाजों को पूरी तरह गायब करने को एक्सप्लेन नहीं करते। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि अटलांटिक में अचानक उठने वाली 100 फीट तक की रोक वेव्स जहाजों को निगल सकती है। साइक्लोप जैसे जहाज एक्सट्रीम वेव में टूट सकते थे। लेकिन दोस्तों, फिर वही सवाल कि अगर जहाज टूटे ही थे तो कोई मलबा मिला क्यों नहीं? तीसरी थ्योरी कुछ साइंटिफिक लगती है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि सी बेड में मौजूद मीथेन गैस अचानक से फट सकती है, जिससे पानी की डेंसिटी घट जाती है और जहाज नीचे धंसने लगते हैं। और शायद बरमूडा ट्रायंगल में फंसने वाले कुछ जहाजों के साथ भी यही हुआ होगा। चलिए मान लेते हैं कि ये थ्योरी थोड़ा सा साइंटिफिक है, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल में आज तक कोई भी विस्फोटक रिकॉर्ड क्यों नहीं हुए? और सबसे आखिरी थ्योरीज, जिसे हम बोलते हैं सुपर नेचुरल थ्योरीज, जब लोग कुछ समझ नहीं पाते, जैसे फ्लाइट 19, साइक्लोप्स, मरीन सल्फर क्वीन जैसे केसेस के बारे में, तो हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन की दुनिया चल पड़ती है और नॉर्मली हमारे दिमाग में लगने लगता है कि क्या कोई एलियंस आया था, और जो चीज दोस्तों हमें समझ ना आए उसको हम सुपर नेचुरल बना देते हैं। और दोस्तों, इसी चीज का फायदा मीडिया, एंटरटेनमेंट और हम जैसे यूट्यूबर अपने अपने वर्जन में इसको परोसते हैं, क्योंकि सेंसेशनल स्टोरी लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है और मिस्ट्री फेमस हो जाती है। देखिए, सच बात यह है दोस्तों कि आज के मॉडर्न स्टडीज के हिसाब से बरमूडा ट्रायंगल की रिस्क लेवल सामान्य है। यहां तक कि दोस्तों, यूएस कोस्ट गार्ड और नोवा की रिपोर्ट के हिसाब से बरमूडा में लॉस्ट शिप्स और प्लेन का जो परसेंटेज है वो नॉर्मल है। और दोस्तों, ऐसा कुछ होता भी है तो आज के समय में पायलट वहां जाने से मना कर देते। लेकिन आज के टाइम भी आप देख सकते हैं कि कितने फ्लाइट्स बरमूडा ट्रायंगल से गुजर रही हैं। और दोस्तों, आपका क्या मानना है? बरमूडा ट्रायंगल साइंस का खेल है या कोई असली रहस्य? अपनी थ्योरी कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सीख मिला तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।